जय हिंद दोस्तों। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी 12,000 से 18,000 के बीच में 12 घंटे की ड्यूटी करके बिताना चाहते हैं? नहीं ना। तो भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी जीवन शैली को, आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। मैं आपको वो 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपग्रेड होके, अपग्रेड सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी से अपग्रेड होके सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वर्दी पहन सकते हैं। तो इसके लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप हर गार्ड यही चाहते हैं कि उनकी सैलरी डबल मिले, यानी डबल सैलरी उनको मिले, वो 12,000 से 18,000 के बीच में ना रहे। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ें देखने को मिलती है वह यह मिलती है कि बहुत सारे गार्ड जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वह सालों साल से सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं और 12,000 से 18,000 के बीच में ही उनको सैलरी मिल रही है। तो जो मैं वो 3 तरीके आज आपको बताऊंगा वह निश्चित रूप से आपकी जीवन को बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो 3 तरीके हैं यह मैंने अपने अनुभव से एक देखा है, सीखा है और आपको मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहला तरीका है वह क्या है? देखिए, सबसे पहला तरीका यह है कि आपकी स्मार्टनेस ही आपकी पहचान है। आपकी आपका जो इमेज है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक दबंग इमेज होना चाहिए। तो स्मार्टनेस और दबंग इमेज बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप जो ड्रेस पहनते हैं, यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, उसकी इज़्ज़त करना सीखिए। वह ड्रेस जो आप पहनते हैं, हेड टू टो आपका अच्छी तरीके से कैरी होना चाहिए। अगर आप बेल्ट और बूट की नौकरी कर रहे हैं, तो आपका बेल्ट, शोल्डर बैच, ये सारी चीज़ें आपकी चमकनी चाहिए। आपका शूज़ पॉलिश होना चाहिए। आप डेली शेविंग करिए और आपका जो स्मार्टनेस है वह क्लाइंट को, आपके फील्ड ऑफिसर को, आपके सिक्योरिटी मैनेजर को आपके पर्सनालिटी के रूप में दिखना चाहिए। ज़्यादातर हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं यह गलती ज़रूर करते हैं, वह दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमारी इस फील्ड में जो दिखते हैं वही बिकते हैं। दूसरी, रिपोर्टिंग। आपकी जो रिपोर्टिंग होती है, चाहे वह आपके सिक्योरिटी ऑफिसर से हो, चाहे वह आपके सिक्योरिटी मेन सिक्योरिटी हेड से हो, आपके क्लाइंट से हो और आपके फील्ड ऑफिसर से हो, तो जो आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए उस समय अगर कोई आपकी पोस्ट पे आ गया तो आप उसको बढ़िया से सैल्यूट करते हैं, जय हिंद करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। तो उसके मन में एक चीज़ ज़रूर आती है कि यह जो गार्ड है यह पूरी तरीके से स्मार्ट है, इसको पता है कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, तो वह आधी जीत वहाँ पे जीत जाता है। और उसके साथ ही साथ आपकी जो रिपोर्टिंग के साथ में आपका जो मेंटेन ऑफ रजिस्टर है, जो आप रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, उस रजिस्टर को मेंटेन करने के टाइम पे आपके जितने भी रजिस्टर, चाहे वो विजिटर्स से संबंधित हो, चाहे मटेरियल से संबंधित हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, इंसिडेंट राइटिंग हो, वह पूरी तरीके से साफ और सुथरी होनी चाहिए। उस पर ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। यह सारी चीज़ें आपके सीनियर को दिखाई देती है और निश्चित रूप से एक सिक्योरिटी गार्ड से एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनने के सफर में वह आपकी सीढ़ी होती है। जब आपका सीनियर उस चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके वह आपके लिए कुछ अच्छी सोच रखता है। दूसरा जो है, आपको नई टेक्नोलॉजी और ऐप्स के बारे में पता होना चाहिए। आज का जो समय है वह 2026 का है। 2026 के पहले जो हमारे सुपरवाइजर हुआ करते थे, उस समय उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि वो टेक्नोलॉजी से ओत-प्रोत नहीं थे। लेकिन आज हर प्रतिष्ठान या संस्थान में, चाहे आप टाउनशिप में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे आप किसी टेक्नो पार्क में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हर जगह मोबाइल ऐप का ज़माना है। हर जगह माई गेट ऐप्स है, क्यूडीफाई है और जो हमारे एसएपी सिस्टम है, इन सब पे
आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जो ज़्यादातर समय आप लोग जो मोबाइल रील्स पे बिताते हैं, वो मोबाइल में अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए बिताइए। और निश्चित रूप से जब आप इन टेक्नोलॉजी से ओत-प्रोत होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने सीनियर से, अपने एरिया ऑफिसर से, अपने फील्ड ऑफिसर से, अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से बोल सकते हैं कि सर, मैं नई टेक्नोलॉजी को जानता हूँ, मैं उस चीज़ को समझता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए। उसके साथ ही साथ इन टेक्नोलॉजी के अलावा आपको सीसीटीवी मॉनिटरिंग और उसके बैकअप के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आप खाली समय में सीसीटीवी निगरानी करिए, मॉनिटरिंग करिए, उसकी रिपोर्ट बनाइए। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आप रिपोर्ट बनाते हैं, वह सारे रिपोर्ट्स आपको किस फॉर्मेट में बनाने हैं, क्रम वाइज़ बनाना है, यह भी सीखिए। तो यह दूसरा तरीका होता है कि इस तरीके से आप सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बन सकते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड से जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र आप बनते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइडेंस। तो मेहनत दोस्तों आपकी होगी, लेकिन जो गाइडेंस होगा वो मेरा और मेरे चैनल का होगा। तो इसके लिए आप जिस भी शहर से जुड़ रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस शहर से जुड़ रहे हैं, किस एजेंसी में आप काम करते हैं, किस पोस्ट पे काम करते हैं और आप मेरे से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तो इससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी रोचक जानकारी दे सकता हूँ। अभी मैं जो तीसरे और सबसे अंतिम जो सबसे गुप्त रहस्य है, यह मैं अपने अनुभव से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आपको एक ही कंपनी में सालों साल से काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कंपनी बदलने की ज़रूरत है और अपना ढर्रा भी बदलने की ज़रूरत है, अपना परसेप्शन भी बदलने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी अच्छी एजेंसी जैसे एसआईएस, जी4एस, पेरेग्रीन, बीआईएस जैसी संस्था में सर्टिफिकेट किसी बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर से 10 से 15 दिन का सुपरवाइजर कोर्स करके सर्टिफिकेट लीजिए। सर्टिफिकेट के साथ में आप उनके हेड ऑफिस में जाइए और उनके हेड ऑफिस में जाने से पहले यह चेक कर लीजिए कि आप 12th पास हैं या नहीं हैं, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, नहीं है, आपके पास पसारा का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है कि नहीं है। और यह सारी चीज़ें लेकर जब आप इन एजेंसी के पास में जाते हैं, तो वह डायरेक्ट आपको सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में भर्ती करते हैं। तो उसके लिए जब आप वहाँ जाएँगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वह आपको 22,000 से लेके 28,000 के बीच में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में सैलरी देते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो अपग्रेड होके सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की वर्दी भी आप पहन सकते हैं। तो होता क्या है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो ये जो तीसरा जो ऑप्शन मैंने बताया, जो सबसे सरल ऑप्शन है, वह आप ज़रूर उसको चूज़ करिए। अगर आप गार्ड हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से कंपनी बदलिए, सर्टिफिकेट कोर्स करिए और इन सारी एजेंसी में जाके जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, वो सारी चीज़ों के साथ में आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पोस्ट पे जा सकते हैं। आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा और निश्चित रूप से आपका जो सैलरी है, वह डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में भी जा सकता है। तो इस तरीके से जुड़ी जानकारी को देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा यह वीडियो और मेरा इस चैनल को शुरू करने के पीछे का मकसद यही है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो सिक्योरिटी भाई हैं, हमारे जो सिक्योरिटी कर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वह किस तरीके से अपने को अपग्रेड करके अपने लाइफ़स्टाइल को, अपनी फैमिली की लाइफ़स्टाइल को बदल सकते हैं, उसके लिए मैंने यह वीडियो और मैंने यह चैनल तैयार किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।